साहब सबसे पहला सवाल तो यही है कि दिल के जो अमराज हैं इनमें इजाफा क्यों होता जा रहा है, ख़ास तौर पर नौजवानों में इजाफा क्यों हो रहा है? ये ट्रेंड जो है ना, अगर आप ओवरऑल वर्ल्ड में देखें ये ट्रेंड रहा है, मगर जिन मुल्कों ने इसको जल्दी परसीव किया है तो उन्होंने प्रिवेंशन की तरफ ज़्यादा जोर दिया है, तो उससे उनकी चीज़ें एक जगह रुक गई हैं, कुछ थोड़ा कम होना शुरू हुई हैं। हमारे यहाँ कहावत सबसे बड़ी ये है कि जो हेल्दी फूड है उसका लोगों को एहसास नहीं है और ना वो उसको हेल्दी फूड समझते हैं। ओके। हमारे यहाँ जो जंक फूड है उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, वो एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है। दूसरी चीज़, फूड के साथ हमारे यहाँ किसी किस्म का फिज़िकल एक्टिविटी का रुझान नहीं है। आम तौर पे देखा ही गया है कि आपने अगर मोहल्ले में जाके डबल रोटी लेनी है तो भी गाड़ी में जाएंगे या मोटरसाइकिल पे जाएंगे, तो ऑनलाइन मंगा लेंगे। जी ऑनलाइन तो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो गई ये बात, क्योंकि उसमें आपको पता ही नहीं होता है। सुबह जो खाली शॉपर पड़े होते हैं तो पता चलता है कि भाई रात को क्या हुआ। बिल्कुल, बच्चों ने क्या कार्रवाई की है रात? जी हाँ। तीसरी चीज़ जो यंगर जनरेशन में, अब तो खैर मोबाइल की वजह से बड़ों में भी आ गया है कि वो लेट नाइट सोने का जो रुझान है उसकी वजह से ब्लड प्रेशर की जो फ्रीक्वेंसी वो बढ़ती चली जा रही है, स्पेशली यंग एज में। मौरूसी एलिमेंट जो हार्ट अटैक का है वो अपनी जगह पे, वो तो कोई इतना वो मैटर नहीं करता, क्योंकि वो तो जो मौरूसी जिन में है उनमें होगा। इसी तरह अगर आप देखें शुगर के जो मरीज़ हैं उनका ट्रेंड पाकिस्तान में ओवरऑल यंगर एज में आ गया है। और शुगर को बाय इटसेल्फ हम कहते हैं कि वो इक्वलेंट है हार्ट डिजीज़ की, जो शरीयानों की कॉर्नी आर्टरी डिजीज़ है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए? हमें जो हेल्दी हैबिट्स हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल है, वो सारी चीज़ें करनी चाहिए। एक चीज़ अब हम नई शुरू कर रहे हैं, वो हमने रखा है फैंटास्टिक फोर। अच्छा। तो वो लोग समझेंगे चल कार्टून दिखाएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। फैंटास्टिक फोर में जो है ना, हम लोगों को इस चीज़ पे एजुकेट करेंगे कि आपके नंबर ये होने चाहिए। सही। आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस मेल में ये हो, फीमेल में ये हो, आपके शुगर के नंबर ये होने चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल का नंबर ये होना चाहिए। तो ये 4 फैक्टर चार नंबर जो हैं हम उनको याद कराएंगे। हाँ। तो उससे ये होगा कि ब्लड प्रेशर का भी, कि वो जब ये चीज़ें उनको पता होंगी, तो ये पता होगा कि आप अपनी रेंज से बाहर हैं। डॉक्टर साहब, अभी रिसेंटली अब बड़ी काफ़ी ज़्यादा ही खबर हम देख रहे हैं पड़ोसी मुल्क से, एक मारूफ क्या कह रहे हैं आप, उनकी बॉलीवुड की एक्ट्रेस रही हैं शिफाली जरीवाला। शी वॉज जस्ट 42 ईयर्स ओल्ड और फिट थी, प्रॉपर वो जिम जाती थी, अपनी डाइट का ख्याल रखती थी, योगा जो है वो करती थी। कार्डियक अरेस्ट हुआ, सडन डेथ हुई, हॉस्पिटल गई तो शी वाज डिक्लेयर्ड डेड। तो ये जो है, और हम देख रहे हैं कि ये वहां पर तो हमने काफी देखा। एक और था सिद्धार्थ, उससे पहले लड़का सिद्धार्थ शुक्ला, उनका भी इसी तरह पोलो प्लेयर थे, जिम जाते थे, वो भी फिट थे। तो ये क्यों इस तरह ये सडन जो कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, इसके पीछे वजूहात अब तक वैसे क्या सामने आए? देखें, इसमें कुछ वजूहात तो ये हैं कि अगर आप जनरली देखें, ये जो डेथ्स हो रही हैं इसमें हार्ट में एक मखसूस किस्म का फिनोमेना होता है कि हार्ट के मसल्स बढ़ जाते हैं और वो एसिमेट्रिकली बढ़ते हैं। उसकी वजह से जो हार्ट के अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जब भी आप एक्सर्ट करते हैं हार्ट रेट बढ़ता है, तो उसमें ख़तरा होता है हार्ट रेट की बढ़ने की वजह से कि वो इरेगुलर हो जाए और फास्ट हो जाए। तो दैट्स लाइफ थ्रेटनिंग। ये यंगर एज ग्रुप में काफ़ी कॉमनली पाया गया है। मे बी ये फिनोमेना हो। दूसरे, आपकी शायद नॉलेज में होगा, आप लोगों को पता है कुछ थोड़े से इलिसिट ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल बहुत है हमारे लोगों में, तो वो भी एक फिनोमेना बनता है। देन फिर ये है कि डेफिनेटली जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होती है, ऐसे नहीं कि मलेरिया की तरह हुई और 7 दिन में ठीक हो गई। तो वो फिनोमेना चल रहा होता है। और फिर ये साइंस, सिम्टम्स, कोई सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट आपकी बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग? देखें, इसमें तो ये कि 40 इयर्स के बाद जो है ना, यू हैव टू हैव योर रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आप डायबिटिक हैं, तो करना चाहिए। अदरवाइज अगर कोई सिम्टम्स अनयूजुअल मिलते हैं तो आपको कंसल्ट करना चाहिए।
हमारे यहाँ एक जनरली रिवाज ये है, ओ हो गैस हो गई, वो उसकी वजह से वो फिर अम्मा जो है ना चूरन दे देती हैं, तो वो ओवरलुक हो जाती है चीज़ें। मगर उनको प्रॉपरली जो है ना चेक कराना चाहिए किसी किस्म के अगर सिम्टम्स हो रहे हैं। मगर जो सडन कार्डियक डेथ है उसमें एक परेशान कुन बात ये है, जिनको हार्ट अटैक होता है तो फर्स्ट आवर इज़ द गोल्डन आवर। अच्छा। उस आवर में दिल की जो धड़कन मैं बता रहा हूँ ना, वो हार्ट अटैक की वजह से इरेगुलर होके फास्ट हो जाती है। अगर तो आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे फैसिलिटी है तो वो कार्डियोवर्ट कर लेते हैं, अगर नहीं है तो गोल्डन आवर में ये डेथ जो होती है ये फिर इसकी वजह से। डॉक्टर साहब, हमारा यहाँ पर एक मसला ग़ज़ा का भी है और उसमें सबसे जो की फैक्टर है वो है घी। आप देखिए, हम सुबह उठते हैं, हम तला हुआ अंडा खाते हैं बनास्पति घी में, साथ 1-2 पराठे होते हैं तले हुए। दोपहर की बात आ जाए, दोपहर को बिरयानी होगी, वो भी घी में तैर रही होगी। रात को कोरमा खाएंगे, कढ़ाई खाएंगे, तो वो भी घी में नहाया हुआ होगा प्रॉपर। ये भी एक फैक्टर है। एंड सेकेंडली यहाँ पे मैं एक और बात भी ऐड कर दूं, जो नौजवान नस्ल तंबाकू नोशी तो एक मसला था ही था, अब ये जो एक ट्रेंड आ गया है वेपिंग का, पॉडिंग का, ये कितनी मुज़र सेहत है? ये जरा आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से जरा नौजवानों को बताएं कि पॉड पीना या वेप पीना तंबाकू नोशी का मुतबादिल ही है। मुझे तो टर्म्स भी नहीं बताए। अच्छा, ये जो आपने बात की ना खुराक की, खुराक में हमारे यहाँ जो बहुत ज़्यादा रुझान है गोश्त का, बिल्कुल वो सही नहीं है। उसकी एक क्वांटिटी है कि जी आप 70 ग्राम तक गोश्त ले सकते हैं। अदरवाइज़ आपके जो खाने की मकदार है उसमें 45 to 50% आपका जो है ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होने चाहिए। बाकी फिर आप उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि फैट्स कितने होने चाहिए और मीट या बीफ कितना होना चाहिए, जिसको अवॉइड करना चाहिए बीफ वगैरह को। मगर हमारे यहाँ जो पकाने का रुझान है वो एक तकलीफ देह है। अच्छा, बुनियादी चीज़ ये है कि चलें वो पका तो रहे हैं, मगर अभी तक लोगों को इसका इदराक नहीं है कि वो किस तेल में और किस घी में पका रहे हैं, वो भी सब स्टैंडर्ड हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना लॉन्ग टर्म में फिर आपके लिए हेल्थ हैज़र्ड्स बनते हैं। सिगरेट तो डेफिनेटली सबको पता है। जो ये वेपिंग वगैरह है, इसमें अब डॉक्यूमेंट होना शुरू हो गया कि आपको लंग कैंसर शुरू हो गया। अच्छा, लोग वेपिंग इस पे लाए थे कि जी हम एज ए अल्टरनेट, और फिर आपको थोड़ा सा स्टेटस सिंबल बन गया है। तो वो चीज़ों को देखते हुए मेरे ख्याल में इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइएगा, थोड़ी सी हमारे यहाँ हम ये देखते हैं लोगों को भी अवेयरनेस नहीं है। अक्सर बेशतर जिन्हें हार्ट का इशू होता है और हम जाते भी उसी टाइम है जब कोई तकलीफ हो, सिम्टम्स सारे जो होते हैं उसको अवॉइड करने के बाद हम उस वक्त जाते हैं डॉक्टर के पास। अक्सर बेशतर डॉक्टर क्या करते हैं, पेन किलर लगाया, घर भेज दिया। आपके ख्याल में एक पेशेंट को कितना ऑब्जर्वेशन में कितने घंटे रखने चाहिए? क्योंकि बाद में वही पेशेंट जब घर आता है, जैसे पेन किलर लगाए, कुछ ही देर बाद उसकी घर में डेथ हो जाती है। जी हाँ, ये एक रेयर फिनोमेना है, मगर हम कॉमनली ऑब्जर्व कर लेते हैं, इसलिए कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं और हमें फिर फीडबैक मिलता है। इसमें साइंटिफिकली जो है ना, कोई भी मरीज़ आपके पास आए और आपने जब उसकी हिस्ट्री ली, बेसिकली कॉर्नरस्टोन हिस्ट्री होती है कि मरीज़ जो आपको बताएगा कि मुझे इस तरह पेन हुआ, इधर जा रहा है, जबड़ों में जा रहा है, चलने से हो रहा है, बैठने से रिलीव हो रहा है, तो उस फीचर्स को देखते हुए आप फिर क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं। ईसीजी दुनिया की सस्ता तरीन टेस्ट है दिल के लिए और बेहतरीन टेस्ट है, मगर उसके साथ थोड़ी सी कबाहत ये है कि शुरू के 6 घंटे में कभी कभी शुरू के 6 घंटे में वो मैनिफेस्ट नहीं करती। मीन्स के ईसीजी में चेंजेस नहीं आती। तो फिर कॉर्नरस्टोन क्या था, हिस्ट्री आप उस पर बेस रखें। दूसरी चीज़ जो एक नई चीज़ शुरू हुई है पिछले 10 साल से, एक टेस्ट है ट्रोपोनिन का। उस ट्रोपोनिन के टेस्ट में भी है कि 4 से 6 घंटे के बाद वो मैनिफेस्ट करता है। सपोज मुझे अगर अभी पेन हो रहा है, मैं जाके ट्रोपोनिन कराऊंगा, नॉर्मल होगा। राइट। तो इसलिए एक जनरली जो कहा जाता है कि आपको 12 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, और उसमें फिर मरीज़ को हम ये बता देते हैं कि आपको कुछ भी नहीं करेंगे, हम एक इंजेक्शन लगाएंगे, कैनुला लगाएंगे, आप ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। हमारे NICVD में मरीज़ आपको पता है जिस तरह आते हैं, हमारी ER में तकरीबन 1000-1200 आते हैं। हर मरीज़ हार्ट अटैक का नहीं होता, 30 से 40 होते हैं जिनकी हम एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। बकाया मरीज़ जो इस तरह के रिस्ट्रेटिफिकेशन वाले होते हैं, उनके लिए हमने पहले इंतज़ाम किया था, बाहर कुर्सियाँ लगी होती थी,
अब वो सर्दियों में तो गुजारा हो जाता था, गर्मियों में बड़ी तकलीफ दे बात थी। ज़्यादातर मरीज़ जो है ना फिर चले जाते थे कि अच्छा 6 घंटे बाद आके हम दोबारा टेस्ट कराएंगे। उस चीज़ को देखते हुए हमने ये किया ER के अंदर 40 कुर्सियों का एक अलग से ब्लॉक बना दिया है, मरीज़ वहाँ बैठे रहते हैं, बस AC है, बैठे हुए हैं। आमतौर पे कोई वहाँ से गुजरता है तो समझता है कि शायद अभी फिल्म दिखाएंगे, क्योंकि कुर्सियाँ लगी होती हैं, बैठे होते हैं। तो वो अपनी तरफ से हमारी कोशिश यही है कि पेशेंट मिस ना हो। देखिए ये जो पेशेंट आप बता रहे हैं ना, ये होते बहुत कम है, मगर जो भी मिस होगा ना वो किसी का तो प्यारा होगा। सही बात है डॉक्टर साहब। हाँ, लास्टली एंड क्विकली नौजवानों के लिए 3 कोई इम्पोर्टेंट मैसेज अगर आप देना चाहें। इम्पोर्टेंट मैसेज ये कि जी एक तो गवर्नमेंट के लिए है, मैं सब जगह ये कहता हूँ, ठीक है, कि आप 9 बजे के बाद सो जाएं। नहीं, मोबाइल बंद कर दें। मोबाइल बंद कर दें, ठीक, ऑफिशियली मोबाइल बंद हो जाए सरकारी तौर पे, राइट, सरकारी। आई लाइक दिस आइडिया। ठीक है, तो ये मसला आपका हल हो जाएगा यंगर एज में। अननेसेसरी जागना, ब्लड प्रेशर, ये वो सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप अपने घर के पास जो छोटी मोटी चीज़ें लेने के लिए जाते हैं तो 2 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है उस पर आपने गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करना, ना मोटरसाइकिल का। 2 किलोमीटर के, अगर आपको ज़्यादा शौक है तो साइकिल पे चले जाएं। ज़बरदस्त। ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़ ये कि आप जो हेल्दी हैबिट्स अटेन कर रहे हैं उसमें अपने दोस्तों को, फैमिली को, आप घर जाते हैं तो बच्चों को, सबको शामिल करें। ये बहुत ज़रूरी है ताकि ये पता चले कि भाई ये चीज़ अच्छी है। अब हम जब छोटे थे, हमारे वालिदैन, फादर मेरे क्या करते थे, घर के सारे बच्चों को बिठाया, उनको फल खिलाते थे। अब एक बच्चे को क्या पता कि चीकू क्या है, तो सेब क्या है, तो आम क्या है, मगर वो फादर खुद खाते थे, उसमें शो करते थे बहुत टेस्टी है, बच्चे भी खाते और फिर उससे बॉन्डिंग भी अच्छी होती थी। तो ये अगर आप माहौल बनाएंगे इन 3 चीज़ों से, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट है इनका, 10 साल 15 साल के बाद होगा। हमें इसमें बहुत ज़रूरत है मीडिया की, मीडिया हमारे साथ कोऑपरेट करे। हमारे जो भी प्रोग्राम्स प्राइमरी प्रिवेंशन के हैं, हमारे जो भी प्रोग्राम प्रिवेंशन के लिए हम बिल्कुल इस पर बहुत हमें मिलकर काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ताहिर, बहुत शुक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था भाई।